अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने वेटिंग फॉर गोडो पढ़ा है और उसमें लकी की स्पीचेस पे तवज्जो नहीं दी या लकी के कैरेक्टर को गौर से नहीं पढ़ा तो इट मीन्स कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। सो वेटिंग फॉर गोडो इज रियली अबाउट द स्पीचेस ऑफ लकी। सो लकी की जो स्पीचेस हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड उसका एक बेंचमार्क है, यानी उसकी सोल है जो कि लकी की स्पीचेस के जरिए हमें सामने आती है। अपरेंटली लकी एक बीस्ट ऑफ बर्डन है और वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन इनफैक्ट जो वो कहता है जिसको समझना मुश्किल है वो इस ड्रामा की सोल है। लकी की स्पीचेस को अगर अपरेंटली देखें तो वो बिल्कुल गिबरिश लगती हैं, उनके अंदर कोई इंटेलिजिबिलिटी नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है और एक इंतहाई स्पीड में बोले गए वर्ड्स हैं। लैक ऑफ कोहेरेंस है, रैंडम एल्यूजन्स हैं, रेफरेंसेस हैं जिनको इजीली क्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन डीपर लुक अगर डाली जाए इस स्पीच पे तो फिर चीजें कुछ ना कुछ समझ आने लगती हैं और इसमें वी गेट टू हैव एन आइडिया कि जो स्पीच है बेसिकली इट मे बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्ले इटसेल्फ। सो ये उस पूरे प्ले की रिफ्लेक्शन है, और क्योंकि इट इज प्रोड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम इट्स फॉर्मलेस एंड लैक ऑफ कंटेंट, कि बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, यानी डायलॉग्स नहीं है, कोई इतने एक्टर्स नहीं है, रेपिटेशन है, कोई इवेंट नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रही, लेकिन स्टिल ये उसके एक रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रही है स्पीच। तो बेकेट ने खुद इस स्पीच पे रिमार्क किया। बेकेट ने कहा कि द थ्रेड्स एंड थीम्स ऑफ द प्ले आर बीइंग गैदर्ड टुगेदर। सो इस पूर यानी इट मीन्स के जो थीम और थ्रेड है इस पूरे प्ले का, इसको इस स्पीच में गैदर किया गया है, यानी लकी की स्पीच में। सो सेक्शन वन जो है लकी की स्पीच का, वो अगर इसको हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं तीन सेक्शन में। सो सेक्शन वन जो है उसमें एक अपैथिक गॉड का जिक्र है जो कि एब्सेंट है और इसीलिए वो ह्यूमन बींग्स की हालात से, उनकी प्रेडिकमेंट से, उनकी एग्जिस्टेंस से इनडिफरेंट है। सो जो एब्सर्ड थिएटर के हवाले से वर्ल्ड वॉर टू के जो रिजल्ट्स थे, सो उनके हवाले से जो खुदा की एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे एक तरह से चैलेंजिंग समझी गई, उसे चैलेंज किया गया। लकी जो है वो एक पर्सनल गॉड की बात करता है जिसकी अथॉरिटी आर्बिट्रेरी है, कैन बी डिराइव फ्रॉम एनी बॉडी, और लाइक और वो इस चीज को रिफर करता है चार दफा क्वैक 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 कह के, जैसा बर्ड्स बोलते हैं। सो वो ख्वा से उसकी मुराद गॉड है एज एन इसेंशियल बीइंग, लेकिन जब ये चार दफा इसको रिपीट करता है एक बर्ड की तरह, सो ये एक नोशन देता है about God as open-ended, or like God is either an essential being or he is an essential nonsense according to this philosophy or according to the way जो absurd theater जिस पे बिलीव कर रहा है। सो इस स्पीच में मैं डिवाइन अपैथिया यानी डिवाइन अथेम्बिया, डिवाइन अफेजिया ये भी देखने को मिलता है। सो मॉडर्न टाइम्स में जो रिलीजन ने अपनी एक तरह से एजेंसी को खो दिया, क्योंकि ये रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा ह्यूमैनिटी को, लोग रिलीजन से दूर हो गए। सो खुदा के बारे में भी इसमें दिखाया गया इस तरह के लीस्ट कंसर्न नजर आ रहा है ह्यूमन प्लाइट का, or like unmoved by sorry condition of humankind, and willing to communicate any consoling words to ease its pain। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह का कुछ भी हमें नहीं मिल रहा उस डिवाइन अथॉरिटी की तरफ से। लकी क्या कहता है? लकी कहता है कि गॉड लव्स अस डियरली विद सम एक्सपेक्टेशंस, some exceptions for reasons unknown। So God loves us dearly with some exceptions for reasons unknown। कि खुदा हमसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें, उसके रीजंस हमें नहीं पता, हम उन रीजंस को नहीं जानते। सो ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो खुदा के ऊपर बिलीफ है लोगों का, ये वो सामने आ रहा है लकी की स्पीच के हवाले से। और जो ट्रूथ है साल्वेशन का, डैमनेशन का, ये भी इसमें दिखाया गया कि ये भी चांस पे है। लकी कहता है टाइम विल टेल, कि वक्त बताएगा कि ऐसा होना है या नहीं होना। जब स्पीच आगे बढ़ती है तो इंसान अनसर्टेन हो जाता है पढ़ के कि ये जो टाइम आएगा कि लाइक खुदा किसी को बचाएगा, किसी को मारेगा, लाइक वो जो हम बात करते हैं। क्या वो ऐसा होना भी है या नहीं होना, या कब होना है इस तरह, ये सारी चीजें इसमें लकी की स्पीच के हवाले से बयान की गई। इसको यूं ना लीजिएगा कि हम अल्लाह ताला के हवाले से बात करें, माज़अल्लाह ऐसा कोई भी नहीं होगा।
ये सिर्फ जो उनकी एक फिलॉसफी है जिसमें एक निहिलिज्म डेवलप हो गया और मीनिंगलेसनेस शुरू हो गई और खुदा के हवाले से उन एग्नोस्टिक हो गए लोग, एथियस्ट हो गए। सो ये उनकी एक फिलॉसफी जो इस प्ले के जरिए रिफ्लेक्ट हो रही है। सेक्शन टू जो है लकी की स्पीच का, सो इसमें ह्यूमन बींग्स का दिखाया है कि जो मॉडर्न टाइम्स में हैं दे आर श्रिंकिंग एंड dwindling। सो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स अपनी वेरियस एक्टिविटीज में इंगेज हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं लेकिन सब बेकार है, किसी चीज का फायदा नहीं हो रहा। लकी यहाँ पे बैकेट का माउथ पीस बन जाता है और वो इसमें एकेडमीज और ह्यूमन साइंसेस इन सब के ऊपर अटैक कर रहा है और वो कह रहे कि लाइक ऑल दीज आर लेबर्स लेफ्ट अनफिनिश्ड, यानी ये सारी वो चीजें जिन जो मुकम्मल नहीं हो पा रही। ह्यूमन बीइंग्स के जो हैं कंसर्न्स उनसे कुछ डील नहीं किया जा रहा, उनको उनका हल नहीं निकल रहा। सो इंटेलेक्चुअल जो एफर्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की वो अनडाइजेस्टेड हैं और वो इसमें वो खराबी, उनके अंदर खराबी हो चुकी है। बेसिकली यहाँ पे ह्यूमैनिटी का दिखाया कि जो ग्रूसम वॉर्स हो रही हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग्स को ग्रेटर सफरिंग्स मिल रही हैं, लॉस मिल रहा है, तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस क्या कर रही है। और जो उसमें एकेडमिक्स हैं जिसमें हम प्रोग्रेस की फाउंडेशन देखते हैं, ये वो कहते हैं कि एक स्टेराइल एक्सरसाइज है, एक बेकार एक्सरसाइज है कि ह्यूमन बीइंग्स एक तरफ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है इंटेलेक्चुअली और दूसरी तरफ इतनी बड़ी घिनौनी बॉम्बिंग्स और वॉर्स चल रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है एक तरह से लाइफ के उन चैलेंजेस का जिक्र करता है लकी, जो कि इंसान फेस करता है। और लकी बार बार ये कहता रहता है कि जो कुछ होता है वो अननोन रीजंस के लिए होता है और वो कहता है कि रिपीटेडली ये बात कहता है आई रिज्यूम, कि मैं फिर भी जारी रखता हूँ। तो इसमें कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी एफर्ट्स को जारी रखते हैं लेकिन जो एफर्ट्स हैं वो मीनिंगलेस हैं, लेकिन स्टिल हमें एफर्ट करनी है टू अचीव समथिंग पॉजिटिव। तो वो कहता है कि लाइफ में कोई सर्टेनिटीज नहीं है, जिस तरह हमें इस प्ले में नजर आता है। और पैराडॉक्सिकली ये जो स्टेटमेंट है वो खुद हमें फिक्स्ड किस्म की स्टेटमेंट नजर आती है। सो यहाँ पे ड्युअलिटी है प्ले में, जिस तरह ड्युअलिटी और कॉन्ट्रडिक्शन है मॉडर्न लाइफ के अंदर, कि मॉडर्न लाइफ के अंदर भी हमें मोनोटोनस नजर आती है। वी फील के सेम हैपनिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड और हम इन जो हैपनिंग्स हैं उनमें से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, हम ये बातें ऑलरेडी सुन चुके हैं। लाइफ इस तरह की हो चुकी है कि मैकेनिकल है, आप वही काम रोज बरोज कर रहे हो और आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई आपकी लाइफ में एक कोई कीन और लाइक कोई ऐसे डिलिब्रेट किस्म का एक खुशी नहीं है जो कि आप इंजॉय कर सको। यानी आपको लाइफ के अंदर प्लेयर्स नहीं मिल रहे, आपको लाइफ के अंदर बिजी रूटीन मिल रही है, वही मोनोटोनस मिल रही है। आपको कोई खुशी की चीज भी खुशी नहीं प्रोवाइड कर रही, क्योंकि जो रोज की एक रूटीन है उसने आपको इतना आपके दिल को बुझा सा दिया है कि उसके अंदर जो स्पार्क होना चाहिए था वो डेवलप नहीं हो पा रहा। सेक्शन थ्री जो है लकी की स्पीच का, सो इसमें वी लीड टू अल्टीमेट सर्टेनिटी दैट इज डेथ। सो लकी जो है वो इस थर्ड सेक्शन में एक एपोकलिप्टिक अर्थ की बात करता है जहाँ पे नेचर जो है वो उसका काम खत्म हो जाएगा, डार्कनेस हर जगह प्रिवेल करेगी। और वो फिर इमेजरी देता है स्कल्स की और स्टोन्स की और वो दिखाता है एक पेसिमिस्टिक पिक्चर जो कि शायद फ्यूचर में सामने आएगी। सो फिर वो कहता है कि आई रिज्यूम। सो इसका मतलब है कि उस जमाने में भी कुछ लोग होंगे जो इस तमाम तर मुसीबतों से गुजर के स्टिल स्ट्रगल कर रहे होंगे। सो एंड में उसकी जो स्पीच है वो बड़ी इनकोहेरेंट रैम्बलिंग्स की फॉर्म ले लेती है। तो जो इसकी ब्रेक डाउन है इसकी लैंग्वेज का, ये सजेस्ट करता है कि लाइक इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इलोक्वेंटली द वेरियस मीनिंग्स जो कि स्ट्रक्चर दे सकें लाइफ को। यानी इंसान बोल ही नहीं पा रहा, इंसान बेबस है, इंसान बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, समझाना चाहता है लेकिन समझा नहीं पाता। तो उस हवाले से इसकी जो स्पीच है वो प्योर उस एब्सर्ड थीम को सामने लेके आती है। वर्ल्ड वॉर के जो उसमें आफ्टर मैथ्स थे उनको सामने लेके आती है। वर्ल्ड वॉर के जो रिजल्ट्स थे, जो इंसान के जो फीलिंग्स थी और जो इंसान ने फील किया और जो लकी एक तरह से प्रिडिक्ट करे आने वाले फ्यूचर को, सो वो सारी चीजें हमें लकी की स्पीचेस में मिलती हैं। सो अपेरेंटली लकी इज नथिंग, लेकिन देखा जाए तो लकी की स्पीचेस ही हैं जो बेसिकली हमें पूरा एक रोड मैप देती हैं इस प्ले। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।